नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल को डिकोड करते हैं जो शायद हमें रोज दिखता नहीं, लेकिन सच पूछिए तो पूरी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट को यही चला रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस की। जरा सोचिए, अपनी गाड़ी, फैक्ट्री में लगी मशीनें, ये सब ग्रीस के बिना एक मिनट भी नहीं चल सकती। सही कहा ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही जरूरी चीज हर महीने 1 से 2 लाख रुपए का मुनाफा भी दे सकती है? बिल्कुल सही सुना आपने। इस बिजनेस में पोटेंशियल है महीने का लगभग 1,80,000 रुपए नेट प्रॉफिट कमाने का। अब सवाल है कैसे? चलिए देखते हैं। तो आज हम इस ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग के पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर उसको बेचने तक, A to Z सब कुछ। देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसके प्रोडक्ट को और मार्केट में उसकी डिमांड को समझना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर ये ग्रीस है क्या और इसकी इतनी जरूरत पड़ती क्यों है। बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो ग्रीस एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। इसका काम क्या है? बस दो मूविंग पार्ट्स के बीच जो रगड़ होती है, जो फ्रिक्शन होता है, उसको कम करना। इससे होता यह है कि मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। और इसका इस्तेमाल? अरे, इसका इस्तेमाल तो हर जगह है। कार और बाइक के पार्ट से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनें, बियरिंग्स, गियर्स, मोटर्स, लिस्ट लंबी है। मतलब एक सीधी सी बात समझ लीजिए, जहां भी कोई चीज घूम रही है या हिल रही है, वहां ग्रीस जरूर होगा। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है कि ऑयल की जगह ग्रीस ही क्यों? देखिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। ऑयल जो है वो पतला होने के कारण बह जाता है, लेकिन ग्रीस वो अपनी जगह पर चिपका रहता है, टिका रहता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये हाई टेम्परेचर और हेवी लोड में भी कमाल का काम करता है। अब देखिए, मार्केट में ना कई तरह के ग्रीस मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चलता है वो है कैल्शियम बेस और लिथियम बेस ग्रीस। लिथियम वाला तो खास तौर पर गाड़ियों के सेक्टर में, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बिकता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा गर्मी और पानी दोनों को आराम से झेल जाता है। तो अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना सबसे सेफ बेट। तो चलिए अब आते हैं इस बिजनेस के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, इसके सीक्रेट फॉर्मूला पर। आखिर 1 किलो ग्रीस बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं? ये देखिए, ये है 1 किलो कैल्शियम ग्रीस बनाने का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट यानी 750 ग्राम है बेस ऑयल। फिर इसमें मिलता है 120 ग्राम कैल्शियम सोप, 60 ग्राम स्टीयरिक एसिड, 30 ग्राम एडिटिव्स जैसे कि जंग से बचाने वाले एंटी रेस्ट एजेंट्स, और आखिर में थोड़ा सा कलर या डाई। एक बात याद रखिएगा, अच्छी क्वालिटी के लिए ये रेशियो बहुत अहम है। अब बात करते हैं इन चीजों की लागत की। देखिए, जो बेस ऑयल है वो आपको लगभग 90 से 120 रुपए पर केजी मिल जाएगा। स्टीयरिक एसिड 130 से 160 रुपए। हाँ, एडिटिव्स और कलर थोड़े महंगे आते हैं, पर घबराने की बात नहीं, इनकी मात्रा बहुत कम लगती है। और ये सारा रॉ मटेरियल आपको इंडस्ट्रियल सप्लायर से आराम से मिल जाता है। तो इन सब नंबर्स का आखिर मतलब क्या निकला? जरा इस पर गौर कीजिए। 1 किलो ग्रीस बनाने का खर्चा कॉस्ट आती है करीब 90 से 120 रुपए, और मार्केट में यही चीज बिकती है 180 से 300 रुपए पर केजी तक। मतलब साफ साफ डबल का मार्जिन। फॉर्मूला समझ लिया, लागत भी देख ली। अब इन चीजों से ग्रीस बनता कैसे है? चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस बस 6 आसान से स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले एक केटल में बेस ऑयल को 90 से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर इसमें स्टीयरिक एसिड और कैल्शियम डालकर लगातार हिलाया जाता है। धीरे धीरे ये मिक्सचर मक्खन जैसा गाढ़ा होने लगता है। इसके बाद इसमें जरूरी एडिटिव्स और कलर मिलाते हैं। फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और होमोनाइज करते हैं, मतलब अच्छे से मिक्स करके एक जैसा स्मूथ टेक्सचर लाते हैं। और बस आखिरी स्टेप में इसकी पैकिंग कर दी जाती है। प्रोसेस तो काफी आसान है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और मुनाफा कैसे निकलेगा? अब आते हैं बिजनेस के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, इसके पूरे हिसाब किताब पर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मेन मशीनें लगेंगी उनमें शामिल है एक ग्रीस केटल, मोटर के साथ एक एजिटेटर जिससे मिक्सचर को घुमाया जाता है, एक हीटिंग बर्नर और एक पैकिंग मशीन। इन सब जरूरी मशीनों का कुल खर्चा आता है लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए। और हाँ, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो इस बिजनेस की नींव रखेगा।
और इसके लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी वर्कशॉप 400 से 600 स्क्वायर फीट की काफी है और इसको चलाने के लिए 5 से 7 हॉर्स पावर का पावर कनेक्शन लगेगा। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मुनाफे का गणित। मान लीजिए आप महीने में 2000 किलो ग्रीस बनाते हैं। 110 रुपए पर केजी की लागत से आपका खर्चा हुआ 2,20,000 और अगर इसको एवरेज 220 रुपए में बेचते हैं तो टोटल सेल हुई 4,40,000। सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 2,20,000। अब इसमें से लेबर, बिजली, किराए जैसे 40-50 हजार के महीने के खर्चे निकाल भी दें तो भी हाथ में बचता है हर महीने 1,60,000 से 1,80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट तैयार है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसे बेचना कहाँ है? चलिए अब अपने पहले कस्टमर्स ढूंढने की स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। सबसे पहले कस्टमर्स होंगे डायरेक्ट बायर्स, जैसे कि मैकेनिक की दुकानें, कार बाइक सर्विस सेंटर्स और फैक्ट्रियों के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के डीलरों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों जैसे बल्क बायर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। और मार्केटिंग के लिए कोई बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं है। शुरुआत के लिए मैकेनिकों को फ्री सैंपल्स देना एक जबरदस्त आइडिया है। साथ ही एक व्हाट्सएप कैटलॉग तैयार कीजिए, लोकल डीलर अपॉइंट कीजिए और हाँ, अपनी पैकेजिंग पर अच्छी ब्रांडिंग जरूर कीजिए। और अगर हो सके तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के छोटे छोटे वीडियो बनाकर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर डालिए। ये आजकल बहुत इफेक्टिव है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा बिजनेस है जो रिसेशन या मंदी में भी नहीं रुकता। क्योंकि एक बात तो पक्की है, जब तक गाड़ियां और मशीनें चलती रहेंगी, ग्रीस की डिमांड हमेशा हमेशा बनी रहेगी।